गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। ये लो। मेरे लिए यही काफी है। कल शाम तुम दिखाई नहीं दी। कहाँ गई थी? मैं एक सहेली से मिलने गई थी। वो लड़का जो पहुंचाने आया था सहेली का भाई होगा। वो अमर था भैया, रास्ते में मिल गया था। अमर कौन? अमर भैया ये तो वही है जिन्होंने मुझे बचाया था। मैंने आपसे कहा था ना, इन्होंने बस्ती में गरीबों की सेवा के लिए इंसाफ कर खोल रखा है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो बहुत से लोग भी इनके साथ हो गए हैं। होना ही चाहिए। अच्छे आदमियों का साथ सब देते ही हैं। जी। मैं भी चाहता हूं कि उसकी मदद करूं। आज शाम उसे घर पे बुला लो। मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूं। जी अच्छा। चलता हूं पूजा। नाश्ता तो किया ही नहीं आपने? ऑफिस में कर लूंगा। भाभी भैया अमर से मिलना चाहते हैं। लगता है कल रात उन्होंने अमर को मेरे साथ देख लिया होगा। मगर वो नाराज तो नहीं ना भाभी मुझसे? बधाई हो, मन की मुराद मिल रही है। जरा मेरे दिल को देखो भाभी, कैसे जोर जोर से धड़क रहा है। मैं देखकर क्या करूंगी? उसे दिखा जिसके लिए धड़क रहा है तेरा दिल। ओ भाभी। आओ ना, डरना मत मेरे भैया से, स्मार्टली बात करना। हाँ भाभी ये। नमस्ते। नमस्ते। आओ अमर। अरे पूजा, कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो ना। आओ अमर, बैठो। आओ। पूनम को कब से जानते हो? अभी कुछ ही दिनों से। और इतनी जल्दी तुम उसके इतने करीब आ गए? ये तो कुदरत की मर्जी है सर। कुदरत की नहीं, तुम्हारी मर्जी है। जो भी समझे आप। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ये इतनी सी नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिंदगी का सौदा है जिसमें हर हाल में पूनम नुकसान में रहेगी और तुम फायदे में। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हें पूनम मिल गई तो समाज में तुम्हें एक मकाम मिल जाएगा। लोग ये भूल जाएंगे कि तुम इस दुनिया में किसी के प्यार की वजह से नहीं, एक हादसे की वजह से पैदा हुए हो। तुम्हारा बाप कौन था, तुम्हारी माँ कौन थी, कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारी हर बुराई, हर बदनामी हमारी शराफत और इज्जत के पीछे छुप जाएगी। मिस्टर कैलाश, मेरी जिंदगी की किताब के उस पन्ने को खोलने की कोशिश मत कीजिए जिसे मैं फाड़ कर फेंक चुका हूं। कागज फाड़ने से लिखाई मिट सकती है लेकिन सच्चाई नहीं। आईना तोड़ने से कभी तुम्हारी नजर अपने चेहरे पर पड़े हुए गुनाहों के दागों को नहीं देखेगी जो तुम्हारी असलियत है। पुलिस की आंख सिर्फ मुजरिम को देखती है, उसके दिल के जख्मों को नहीं। मैं जेल गया था तो आपने मालूम कर लिया, लेकिन क्यों गया था ये आपने जानने की कोशिश नहीं की। जिसकी परवरिश चौराहे की गंदी गलियों में हुई हो और जो बचपन में ही अपने हाथ किसी के खून में डुबो चुका हो, उसके पास और भी कुछ बाकी है बताने के लिए। आप बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए। अगर बहरे इंसाफ के कान है तो सुने, अगर अंधे कानून की आंख है तो पहचाने मुझे। मैं वही छोटू चाय वाला हूँ जिसने अपनी जान पर खेलकर उस शैतान काली नाग को एक मासूम लड़की की आबरू बेचने से रोका, उसकी इज्जत लूटने से पहले उसकी हिफाजत की। ये लो अपना नागपुर का टिकट, गाड़ी का समय हो गया है। छोटू, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसे एहसान मत कहो पूजा जी, इसे छोटे भाई का प्यार समझकर याद रखना। मगर अफसोस, मेरी नेकी मेरी दुश्मन बन गई, जिसकी सजा भुगतने के बाद भी आज तक मैं सजा भुगत रहा हूं। लोग तो मुर्दों को जलाते हैं, लेकिन आप शराफत और इज्जत का बहाना लेकर मुझे जिंदा जला रहे हैं। ये गलत है। जिस आग में तुम जल रहे हो वो आग तुम्हारी अपनी लगाई हुई है, और अब तुम उस आग में मेरी बहन को घसीटना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
शुक्रिया मिस्टर कैलाश। आज तक मैं आपको एक बहुत बड़ा इंसान समझता था, लेकिन आपके घर आने के बाद ये मालूम पड़ा कि आप एक बहुत ही छोटे आदमी हैं। आप जैसे आदमी से इंसाफ की नहीं, सिर्फ नाइंसाफी की उम्मीद की जा सकती है। अमर! वक्त का इंतजार करो पूनम, मेरी सच्चाई नफरत की हर आग को बुझा देगी। तब ये मजबूर हो जाएंगे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने के लिए। नहीं अमर, रुक जाओ पूनम, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? लीडर बन गया तो कालीनाथ, दलाल! अरे क्या कर रहा है ये? हरामजादे, तो अभी तक जिंदा है? लगता है कोई पागल है। चलो लोग, मेरा नाम करो। क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? हाँ, सर मुड़ते ही ओले गिरने लगे। पोस्टर्स बैनर्स लगे नहीं, साले गालियां देने वाले पहले ही खड़े हो गए। गालियां? किसने गालियां दी आपको? अरे कुछ नहीं बाबा भाई, बद्रीनाथ जी खुशनसीब है जो लोग इन्हें गालियां दे रहे हैं। हमें तो सारी जिंदगी नेतागिरी में झक मारते हो गई, अब तक तरस रहे कि पब्लिक गालियां दे हमें। सीधी बात करो तिवारी, चक्कर क्या है? पब्लिक की जुबान को ऊपर वाले का नगाड़ा समझो, नगाड़ा। अभी तो साला वो आमर ही खड़ा हुआ है बजाने को, कल पता नहीं कौन कौन बजाने के लिए खड़ा हो जाएगा। पाव शेर मारकर पत्थर मार रहा था साला पोस्टर को। अरे बद्रीनाथ जी, आपकी हवा गर्म देखकर अपोजिशन वाले बौखला गए हैं। थोड़ी ढींग ढांग करने के लिए इंसाफ घर वालों को माल खिलाया होगा। देखा नहीं आपने, पत्थर मार रहा था आपकी तस्वीर को और गाली दे रहा था साला किसी कालीनाथ को। तिवारी, मुंह खोलने से पहले अपनी औकात मत भूला करो। बाबा भाई, आप तो खामखा गर्म हो रहे हैं। ये सब अपोजिशन वालों की चालें हैं। किचन में ऐसे ड्रामे तो होते रहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे ड्रामों में कभी कभी लोग अपनी जाती दुश्मनी भी निकाल लेते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो समर की जुबान बंद करना बहुत जरूरी है। ये काम मैं करूंगा बाबा भाई, और अपनी खुन्नस भी निकाल लूंगा उस साले से। नहीं गिरधारी, तुम अभी अभी जेल से छूट कर आए हो, ये काम स्नेक ही करेगा। इतने हथियारों के साथ किसका इंसाफ करने जा रहे हो? इंसाफ नहीं मास्टर जी, आज उसे सजाए मौत देने जा रहे हैं जिसकी मौत का ऐलान बहुत पहले हो चुका था। किसकी मौत का बेटे? वही जो आज इस शहर में बद्रीनाथ के नाम से राजनीति में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है, कालीनाथ। क्या? कालीनाथ जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है मास्टर जी। गुंडागर्दी के ठेकेदारों ने कालीनाथ को बद्रीनाथ बनाकर आज तक जिंदा रखा है, और अब उसे खत्म करने के अलावा मेरे पास और कोई मकसद नहीं। यस मास्टर, हम लोग वो दोनों बाप बेटे को नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं जिंदगी में एक बार तो छोटू को खून के इल्जाम में जेल जाता हुआ देख चुका हूं। क्या तुम सब भी? नहीं, मैं ये नहीं देख सकूंगा। तुम्हें से किसी को भी कुछ हो गया तो यही बेहतर है मास्टर जी, या हम उसे मार डालें या खुद शहीद हो जाएं। अच्छा,
शहीद होकर हजारों बरस तक अपनी मजार पर मेला लगाना चाहते हो? अरे मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग जिंदा रहो हजारों बरस और लोगों को इंसाफ दिलाओ। और तुम्हारे जिंदा रहने में मेरा भी तो स्वार्थ छुपा है। पता नहीं मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी रह गए हैं और मेरी अर्थी को कांधा देने वाले वो 4 कांधे तुम ही तो हो। बेटे, बरसों तक तू जिन चोटों से तड़पता रहा, उनका बदला तू उसे एक ही बार में मार कर लेना चाहता है। कालीनाथ का विनाश करने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश कर। उस पेड़ को जिंदा रखने वाली जड़ों की तलाश कर। फिर ऐसा तेजाब छिड़क उन पर कि वो पेड़ भी गिर जाए और उसकी छांव में बसने वाले भी दबकर मर जाए। समझदारी से काम ले, फेंक दे ये हथियार। आज दिवाली है। आज तो तुम्हारे हाथों में अपने मास्टर के दिए हुए तोहफे और खुशियों के दिए होने चाहिए। मुझे अफसोस है कि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप अफसोस करने आए? हाँ, और तुम्हारा बयान लेने भी। किसी पर शक है तुम्हें? नहीं। मास्टर जी का कोई ऐसा दुश्मन जो उनकी जान लेना चाहता था? मास्टर जी को लोग चाहते थे, उनकी जान कोई नहीं लेना चाहता था। मैं जानता हूं, तुम लोग सब कुछ जानते हो, लेकिन पुलिस को बताना नहीं चाहते। जो भी समझे, ये जंग हमारी है, इसे हम खुद लड़ेंगे। और खून खराबा होगा। होने दो, जंग में खून ही बहता है, जाने ही जाती हैं, और हमें अपनी जान की परवाह नहीं। बयान खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं।